हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कैट बस। सो गाइस, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो एक गेमिंग टूल के लेके होने वाली है। वो टूल नन अदर देन एक गेमिंग एमुलेटर होने वाला है। बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि आने वाली वीडियो की वीडियो आपको मिलते रहें। सो फर्स्ट स्टेप में हम लोग एमुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि एमुलेटर होती क्या चीज़ है। सेकेंड स्टेप में मैं आपको दो एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। तीसरे स्टेप में मैं आप लोगों को उन्हीं एप्लीकेशन को सेटअप करना दिखाऊंगा। जिनको ज़रा सा भी आइडिया है कि एमुलेटर होती क्या चीज़ है वो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, और जिनको नहीं पता मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली जो एमुलेटर होता है वो एक किस्म का सॉफ्टवेयर होता है। उसका काम ये होता है कि वो कौन सी जो बटन्स हैं, कौन सा फीचर है, वो किस तरह काम करेगा, उसको रन करना है। फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैं एंड्रॉयड की बात करूँ तो एंड्रॉयड को एक तरह से एमुलेटर कहना ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एंड्रॉयड भी एक तरह से इसके अंदर जिस तरह हम उसको ऑपरेट करते हैं तो उसके अंदर जो जो चीज़ें होती हैं, जिस तरह सेटअप करके अंदर रखी हुई होती हैं, ये कौन सा फीचर किस तरह काम करेगा, ये कौन सी फीचर किस तरह होगा, तो मैं कहूँगा ये एक तरह से एमुलेटर की तरह ही काम करता है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आई, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई, तो मैं इसको मज़ीद ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप फ्री फायर खेलते हो, या पबजी खेलते हो, या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम खेलते हो, तो जैसे आप उसको ऑपरेट करते हो तो इस गेम को कैसे रन करना है या इस गेम को कैसे खेलना है, अगर ये लोग जो टूल्स प्रोवाइड ना करें तो इन गेम्स का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो हम लोग अब फाइनली तौर पे सेकंड स्टेप की तरफ आ चुके हैं, जिसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को दो एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। तो जो कंसोल लवर्स हैं ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है कि वो अपने मोबाइल में किसी भी तरह की कंसोल गेम को चला सकते हैं, यानी प्लेस्टेशन 3 की गेम्स को चला सकते हैं। तो इन एप्लीकेशंस का असल में नाम है डॉल्फिन एमुलेटर और एक इशूका। इशूका जो है वैसे एक अल्टरनेटिव है, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या डिफरेंस है और डॉल्फिन एमुलेटर में क्या फ़र्क है। बड़ा अमेजिंग है, मैंने इसको एटलीस्ट 3 मंथ्स मैंने इसको यूज़ किया है और लिटरली आई हैव अमेजिंग रिजल्ट्स। और दूसरी एप्लीकेशन का नाम है रेड अचीवर। ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ये आपको किस तरह हेल्प करेगी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो मैं आपको ज़रा सा इसका इंट्रोडक्शन देता चलूँ कि ऐसे में डॉल्फिन एमुलेटर में क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे अमेजिंग लगी हैं। इसमें जो है आपको देखने को मिल जाता है 4 शोल्डर बटन्स, 2 जॉयस्टिक्स, और जो आपके आम तौर पर डी पैड होता है एज यूजुअल जैसे आप लोगों के आम बटन होते हैं वैसे ही। सो गाइस, हम लोग फाइनली ये तौर पे हम लोग तीसरा और आखिरी स्टेप की तरफ आ चुके हैं, जिसमें मैं आप लोगों का इसका सेटअप करना बताऊंगा, और इसमें जो है डिफरेंसेस जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि इनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं ऑफिशियल वर्जन में और इशूका में। अरे जो है आप लोग इसके जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो इसके स्पेक्स हैं, वो आपको कितनी कितनी क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ, जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ। अब जो है मैं एंड्रॉइड के होम स्क्रीन पे ले चलता हूँ और आपको प्रॉपर तरीके से पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ उसका। सो गाइस, हम लोग फाइनली तौर पे अपने एंड्रॉइड के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने जाने प्ले स्टोर पे, और यहाँ पर हम लोग टाइप करें डॉल्फिन एमुलेटर। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो उसके आगे मैं सेटअप भी दिखाऊंगा आपको। और सेकंड जो है वो, और हम लोग जो है अब सेकंड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं जिसका नाम है जेड अचीवर। इसको भी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, यह अभी आने वाले फ्यूचर में आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। और इन दोनों का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ताकि आप लोगों को ईजी हो जाए कि फाइंड करने में। वरना पे अगर आप लोग नहीं भी करते हो तो इतना कोई मसला नहीं है, तो आप यहाँ पर खुद टाइप करोगे और ऑटोमेटिकली आपको फर्स्ट टॉप पे मिल जाएगी ये दो एप्लीकेशन। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप जो है वो क्रोम ब्राउज़र पे चले जाते हैं। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद जो है हमने पहले इसका डेस्कटॉप मोड जो है वो ओपन कर लेना है। अनेबल करने के बाद हमने vim.net पे जाना है और वहाँ से कोई भी अपनी मर्ज़ी की गेम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं इसका इंटरफेस कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा, और इसके बाद जो है हमने डी एवेलुएट के बटन को टैप कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद हम लोगों ने जो है वी के बटन को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे में जो है कुछ ऐसे इंटरफेस देखने को मिल जाएगा,
और हम लोग जो है यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी गेम इंस्टॉल करता हूँ, जैसे मेरी फेवरेट गेम है ड्रैगन बॉल बुडोकाई टेंकाची 3, सर्च के बटन पे टैप कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास आ गई गेम ड्रैगन बॉल बुडोकाई टेंकाची 3। तो हमारे पास जो है इंटरफेस कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग जो है इसकी जो डाउनलोड वाला बटन है इस पर टैप कर लेंगे। सो गाइस हमारी गेम जो है फाइनली तौर पे डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। मेरे पास ये गेम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। तो हमारी गेम डाउनलोड होने के बाद जो है कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगी। तो हमें इस पर टैप करना है और हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। तब तक ये एक्सट्रैक्ट होती है तब तक हम लोग मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ। तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमारी जो है गेम कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगी। फिर हम लोगों ने बैक पे जाना है, तो हम लोगों ने वैसे एमुलेटर पे टैप कर लेना है और यहाँ पर जो परमिशन मांगेगा हम लोगों ने इसको अलाउ कर देना है। तो जो हमारा इंटरफेस है वो कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा। तो इसके बाद जो है हम लोगों ने इस पर टैप करना है। उस पर टैप करने के बाद हमारा इंटरफेस जो है वो कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा। जो है हम लोगों ने फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो हम लोगों ने फाइल एक्सट्रैक्ट की थी, जो जिस नाम के साथ वो एक्सट्रैक्ट हुई होगी, इस पर टैप कर लेंगे। तो हमारे जो है कुछ ऐसे हमें देखने को मिल जाएगी। जो हमारी गेम है फाइनली तौर पे इस तरह आ चुकी है और इसका इंटरफेस कुछ ऐसे देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले जो आपको एक बेसिक सेटिंग करनी है इस एमुलेटर में, तो अभी इस पर हम टैप कर लेना है और यहाँ पर जो गेम क्यूब है इनपुट, इसको डिसेबल कर देना है। ये मेरा ऑलरेडी डिसेबल है, लेकिन वैसे ही एनेबल होता है, तो उसको पहले डिसेबल करेंगे। फिर उसके बाद जो है हमारी जो है ऐसे देखने को मिल जाएगा। फिर हम उन्हें इस बैक बटन पे दबाना है और यहाँ पर लिखा होगा ओवरले कंट्रोल्स, इस पर टैप कर लेना है और चूज़ कंट्रोल्स पे जाना है। और जैसे चूज़ कंट्रोल पे जाने के बाद हमारे पास क्लासिक कंट्रोलर का ऑप्शन आएगा, इस पर टैप कर लेना है। तो हमारे जो है जो गेम है का जो इंटरफेस है वो कुछ ऐसे देखने को मिल जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मैंने एक दफ़ा आप लोगों से कहा था कि इशिरुका और जो ऑफिशियल वर्जन है टॉफी एमुलेटर का, इनमें से कौन सा बेटर है। तो बेटर जो है वो इशिरुका ही है, क्योंकि रीज़न ये है कि वो जो इशिरुका है वो गेम जो है बड़ी स्मूथली तौर पर वर्क करता है। यानी जो मतलब इसकी गेम होती हैं ये बहुत अच्छी तरीके से चला जाता है और स्मूथली चलाता है। क्योंकि ऑफिशियल वर्जन में इसमें कुछ लैग देखने को मिलता है 19-20, लेकिन देखा जाए तो ये फिर भी अच्छा है। यानी अगर स्टार्टअप के लिए अगर कोई बंदा को नहीं पता, किसी बंदे को नहीं पता, तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप टॉफी एमुलेटर की तरफ जाएं और फिर वहाँ से इंस्टॉल करके इसको देखें। तो मैं अभी आपको इसका जो गेम प्ले है मैं आपको दिखा देता हूँ। हम लोग जाते हैं जो है इसके ट्रेनिंग में, मैं आपको दिखाता हूँ उसको प्रॉपर तरीके से। फॉर एग्जाम्पल मैंने गोकू लिया तो मैं गोकू लूँगा, फिर सेकंड हैंड तो बहुत और ये Are you ready? सो गाइस जैसे ये देख रहे हैं कि बटन बड़े अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। गाइस जैसे हम लोगों ने देखा गेम जो है बड़ी स्मूथली तौर पर वर्क कर रही थी और बड़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी। इसमें बहुत सारी गेम्स भी आ जाती प्ले स्टेशन 3 की, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 3 और जनरेटर एक्स, और उसमें और भी बहुत सारी गेम्स हैं जो प्ले स्टेशन 3 में कभी थी। ये एमुलेटर उसमें चला सकता है। लेकिन आपको एक बात बताता चलूँ
कि इसमें कुछ गेम्स ऐसी भी हैं जो मतलब एक तरह से कॉपी है इनकी, यानी वो मतलब जैसे हम लोगों ने देखा है, यानी Xbox 360 में देखा था हम लोगों ने, जैसे जो हम लोगों ने PlayStation 4 में जो नीड फॉर स्पीड द रन देखा है हम लोगों ने, तो वो उसके एग्जैक्ट उसकी तरह तो नहीं है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट कॉपी ज़रूर है। तो मतलब वो भी अगर आप खेलना चाहें तो वो भी आप खेल सकते हैं, तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। इसमें कुछ गेम्स होंगी जो मतलब इसमें नहीं होंगी, तो मैं पर्सनली तौर पर मैं यूज़ करता रहा हूँ, बड़े अमेजिंग गेम्स हैं इसके अंदर। सो गिव मी योर थॉट्स अबाउट दिस वीडियो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो बेसिकली एक फेसबुक प्रॉब्लम के ऊपर होने वाली है, जिसपे मैं काफ़ी अर्से से वर्क कर रहा था, लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी। मुझे अब मेरे पास एक ट्रिक आई है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा नेक्स्ट आने वाले दिनों में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड sayonara।